सच बोलकर झूठ बोलने के 3 तरीके हैं। पहला आसान है, दूसरा मध्यम स्तर का है और तीसरा करना मुश्किल है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह गलत है। यह सिर्फ इसलिए कि आप इसे पहचान सकें और धोखा खाने से बच सकें। यह इसलिए नहीं कि आप इसे खुद इस्तेमाल करें। नंबर 1, सच्चाई बोलते हुए किसी को धोखा देने का सबसे आसान और सामान्य तरीका है कारण और प्रभाव का उपयोग करना। आप 2 सत्य बातें कहते हैं जो जुड़ी लगती हैं, लेकिन वे नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, मुझे जाना है, मुझे एक कॉल लेनी है, और आप सोचते हैं उसे जाना है क्योंकि उसे कॉल लेनी है। आप मान लेते हैं कि मैं कॉल की वजह से जा रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी कहा नहीं। वास्तविक कारण यह है कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बोर हो गया हूं और कुछ समय बाद मुझे एक कॉल करनी होगी। मैंने झूठ नहीं बोला। खैर, मैंने बोला, लेकिन मैंने सच कहकर झूठ बोला। यहां एक और उदाहरण है। आपकी प्रेमिका आपको बताती है कि उसे कुछ समय चाहिए। वह है सच। वह यह भी कहती है कि वह अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। यह भी सच है। लेकिन आप घर जाकर सोचते हैं वह ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि वह अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जबकि सच में वह इसलिए ब्रेकअप नहीं करना चाहती। वह किसी और को पसंद करती है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसने आपको धोखा दिया, आपको 2 सच्ची बातें बताकर एक झूठ पर विश्वास करा दिया। संख्या 2, यह थोड़ा कठिन है। इसमें किसी के दिमाग में झूठ बनाने के लिए सच के बाद सच बोलना शामिल है। सच्चाई के ईंटों का उपयोग करके आप कुछ गलत बनाते हैं। मेरा एक मित्र एक मजाक सुनाया करता था जो इसे पूरी तरह से समझाता है। जब लोग उससे पूछते थे कि वह कहीं कैसे पहुंचा, तो वह कहता, चौफर और मर्सिडीज ने मुझे लाया। स्वाभाविक रूप से सभी ने लग्जरी कार में एक निजी ड्राइवर की कल्पना की, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया था। जो उसने कहा वह तकनीकी रूप से सच था। मेक्सिको में बसें मर्सिडीज होती हैं और निश्चित रूप से वे एक चौफर द्वारा चलाई जाती हैं, परंतु सच बोलते हुए उसने आपके दिमाग में गलत छवि डाल दी। नंबर 3, चलो देखें कि क्या आप इस पर फंस जाएंगे। आप $100 में सर्कस की टिकट खरीदने वाले हैं जब एक विक्रेता आपके पास आता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, उन्हें $100 में मत खरीदो, मेरे पास ये 20% सस्ते हैं। आप उनके साथ जाने वाले हैं जब दूसरा विक्रेता आपका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, 20%? आप अभी भी 25% अधिक भुगतान कर रहे हैं जितना मैं चार्ज कर रहा हूं। इसलिए आप दूसरे विक्रेता के साथ जाने का निर्णय लेते हैं। उसने आपको सच्चाई बताकर गुमराह किया। उसने आपको यह विश्वास दिलाया कि उसके टिकट सस्ते हैं, जबकि असल में उनकी कीमत वही है, क्योंकि $100 से 20% घटाने पर $80 होते हैं और $80 में $80 का 25% जोड़ने पर $100 होते हैं। अब यहां एक ग्राफ है। मेरे जीवन में बदलाव उस समय आया जब मैं 33 साल का था। तभी चीजें सुधरने लगीं क्योंकि मैंने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यह मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के बाद किया और मुझे गुस्सा आता है कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं पढ़ा। जो लोग इसे 30 साल की उम्र से पहले पढ़ लेते हैं उन्हें बहुत फायदा होता है। इसे अभी मुफ्त में डाउनलोड करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे।